कि जनसंख्या के मामले में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत पूरी दुनिया में जनसंख्या के मामले में वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, नंबर 1 बन गया। आपको तय करना है और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बन गया है। आबादी के मामले में चीन को कर दिया है भारत ने। भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख हो गई है। यूएन अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार, मैं मोहम्मद आरिफ। भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन चुका है। जब हम राष्ट्र में जनसंख्या की बात करते हैं, मीडिया और राजनीतिक लोगों का एक तबका मुसलमानों को टारगेट करता है। वहीं जब जनसंख्या पर बात आती है तो मुसलमानों को भी ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि उनको टारगेट किया जा रहा है। वास्तव में जनसंख्या राष्ट्र के लिए एक समस्या है, क्योंकि लोगों को हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना है, गरीबी मुक्त भारत बनाना है, सभी इच्छुक लोगों को रोजगार देना है, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देनी है, राष्ट्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। ऐसे में जनसंख्या एक समस्या है। समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन समाधान से पहले हमें कारणों को समझ लेना चाहिए। नंबर 1, लोगों में लड़कों के प्रति ज्यादा लगाव होना, क्योंकि लोगों का मानना है कि लड़के बाहर से कमाकर घर लाते हैं, वहीं लड़कियां परिवार पर बोझा होती हैं। उनकी शादी में घर का पैसा बाहर चला जाता है घर से, इसलिए लड़कों की उम्मीद में बच्चे ज्यादा पैदा हो जाते हैं। यदि ऐसा किया जाए कि लोगों को बच्चे का लिंग सेलेक्ट करने की आजादी दे दी जाए तो लिंगानुपात बिगड़ जाएगा और राष्ट्र में पॉपुलेशन कोलैप्स हो सकती है, राष्ट्र बर्बादी को जा सकता है। इसलिए महिलाओं और लड़कियों को घर से बाहर काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो परिवार पर बोझा न बने और फैमिली लड़कों की चाह नहीं करेगी और जनसंख्या नियंत्रण में रहेगी। नंबर 2, गरीब लोगों में फर्टिलिटी रेट 3.2 है और अमीर लोगों में 1.5 है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए गरीबी मिटाई जाए। नंबर 3, अध्ययन में पाया गया कि जिन लड़कियों को शिक्षा नहीं मिली उनकी फर्टिलिटी रेट 3.1 है और जिन लड़कियों को शिक्षा लेने का अवसर मिला उनकी फर्टिलिटी रेट 1.7 है। इसलिए सरकार को लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। नंबर 4, जिन लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है उनकी फर्टिलिटी रेट ज्यादा होती है, वहीं जिन लड़कियों की शादी उचित उम्र में होती है उनकी फर्टिलिटी रेट कम रहती है। इसलिए सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिला सशक्तिकरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। नंबर 5, रिसर्च में पता लगा कि जिन राज्य सरकारों ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया वहां जनसंख्या वृद्धि दर कम है और जिन राज्यों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया वहां जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। इसलिए सरकार को इन बेसिक सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 6, पहले बाल मृत्यु दर ज्यादा होने की वजह से लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते थे, परंतु अब अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से बाल मृत्यु दर पर नियंत्रण तो आ गया, परंतु जन्म दर कम नहीं हुई। इसलिए इस संदर्भ में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं वन चाइल्ड पॉलिसी पर। वन चाइल्ड पॉलिसी जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत कठोर कदम है। इस कदम से जनसंख्या तो कंट्रोल होगी, परंतु उसके नुकसान भी बहुत होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन चाइल्ड पॉलिसी के परिणाम अच्छे नहीं आए। चीन पहले वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया और अब 3 चाइल्ड पॉलिसी की भी बात हो रही है चीन में। वन चाइल्ड पॉलिसी का ना तो मैं समर्थन करता हूँ ना ही विरोध करता हूँ, लेकिन कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जो लोग वन चाइल्ड पॉलिसी का उल्लंघन करें उनकी नागरिकता छीन ली जाए, वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए, उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए। मुझे यह नहीं मालूम कि इन कदमों से जनसंख्या कंट्रोल होगी या नहीं होगी, परंतु अशिक्षा, गरीबी और लाचारी बढ़ जाएगी। जनसंख्या इसलिए कंट्रोल की जा रही ताकि अशिक्षा, गरीबी और लाचारी खत्म हो सके, परंतु जनसंख्या कंट्रोल के लिए ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे अशिक्षा, गरीबी और लाचारी बढ़े तो जनसंख्या नियंत्रण करने के क्या फायदे हैं। इसलिए ऐसे कदम बिल्कुल भी ना उठाए जाएं जिससे लक्ष्य की प्राप्ति न हो सके। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। जय हिंद, जय भारत।